हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग। दिस इज़ प्रिया बर्नवाल और आज मैं आपके साथ फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग डिस्कस करूंगी। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक्स। हम सारा कुछ देखेंगे, एग्जाम्पल्स क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारा कुछ हम देखेंगे इस लर्निंग के टाइप्स का। ओके और ये अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ का पार्ट 10 है। तो इससे पहले मैंने पार्ट 9 तक काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स करवाए हैं। आपके 2 एमसीक्यूज़ की भी क्लास है, आपने नहीं देखा तो आप उनको भी ज़रूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर क्लास अच्छी लगेगी तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे भी क्लिक कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू लेटेस्ट वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। So without further delay, let's begin the class. तो लर्निंग के जो टाइप्स हैं उनको जानने से पहले, ये टाइप्स जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लर्निंग क्या होता है, राइट? तो लर्निंग का मतलब है जब आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हो, आपके बिहेवियर में चेंज आता है थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, तो उसको बोलते हैं हम लर्निंग। ओके, लर्निंग अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। लर्निंग बहुत ज़्यादा एक बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हम लर्निंग से ही सीखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। अपने एक्सपीरियंस से ही हमें पता चलता है इन सब भी बातों का, क्या न्याय है क्या अन्याय है, ये सारी चीज़ें हमें लर्निंग से ही पता चलती है। और सिर्फ फॉर्मल लर्निंग लाइक सिर्फ आप स्कूल में ही पढ़ रहे हो वही सीख रहे हो, वही सीखना नहीं होता। आप अगर बाहर भी लाइक घर पे या प्लेग्राउंड में जाकर के जो चीज़ें सीखते हो तो वो सभी भी लर्निंग में ही आती हैं। ओके, लाइक आप ट्रेडिशन कस्टम इन सब को सीखना भी लर्निंग में ही आता है। और दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। लर्निंग कभी खत्म नहीं होता, हर समय हर दिन इनफैक्ट हर मिनट हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ओके, तो लर्निंग पूरे लाइफ तक चलती ही रहती है। नाउ टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग के 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में आता है आपका फॉर्मल लर्निंग। एक सेकेंड, हाँ, फॉर्मल लर्निंग। तो फॉर्मल लर्निंग का क्या मतलब है? तो फॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है जब आप किसी स्कूल प्रीमाइस के अंदर, मीन्स किसी स्कूल के अंदर लर्न कर रहे होते हो बेसिक चीज़ों को, लाइक अकेडमी से रिलेटेड या किसी टाइप का आप स्किल्स सीख रहे होते हो ना, तो वो फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग कहलाता है। ओके, लर्निंग और एजुकेशन सेम ही होगा आपका, फॉर्मल लर्निंग या फॉर्मल एजुकेशन सेम चीज़ें हैं। ओके, तो जब आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से हायरार्किकली, मीन्स आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया गया कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ें होंगी, प्रॉपर टाइम टेबल से आप जब लर्निंग करते हो तो वो होता है फॉर्मल लर्निंग। ये प्लान्ड होता है एंड डेलिबरेट होता है। डेलिबरेट, प्लान्ड का मतलब पहले से प्री प्लानिंग होती है कि हाँ ये चीज़ें करनी है, हमें सीखनी है। और डेलिबरेट का मतलब है आप कॉन्शियसली सीख रहे होते हो चीज़ों को, राइट? कॉन्शियसली आप सीख रहे होते हो, आपका इंटेंशन ही वहां जाने का यही होता है कि आप सीखने गए हो चीज़ों को। नाउ शेड्यूल्ड फीस आर पेड रेगुलरली। शेड्यूल्ड फीस, रेगुलरली आपको फीस पे करनी होती है फॉर्मल लर्निंग में। और क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एक प्रॉपर तरीके से हमें ग्रेड्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं फॉर्मल लर्निंग में। और फॉर्मल लर्निंग में आपका सिलेबस होता है और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम वहाँ जाते हैं। ओके, और जो सिलेबस होता है उसमें भी टाइम लिमिट होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर हमें कंप्लीट करना होता है उस सिलेबस को। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब है मतलब आपकी फॉर्मल लर्निंग हो रही है। ओके, नाउ एग्जांपल्स क्या है? तो जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो, ओके, क्लासरूम में सीख रहे होते हो, तो वो हो गया आपका फॉर्मल लर्निंग। या स्कूल ग्रेडिंग मिला, सर्टिफिकेट, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो आप डिग्रीज लेते हो तो वो भी आती हैं आपकी फॉर्मल लर्निंग में। या प्लान्ड एजुकेशन हो रही है किसी सब्जेक्ट का, प्रॉपर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अटेंडिंग द इंस्टीट्यूशन, लाइक आप किसी टाइप की इंस्टीट्यूट्स या
ट्यूशन्स ले रहे होते हो, कोचिंग लेते हो, तो वो भी फॉर्मल लर्निंग में आती है, क्योंकि आपको फ़ीस पे करनी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको फॉलो करने होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको टाइम टेबल के अनुसार आपका क्लास होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फॉर्मल लर्निंग में। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल लर्निंग? तो ऑर्गेनाइज्ड होता है फॉर्मल लर्निंग, आपका स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होता है, सिस्टमेटिक तरीके से लर्निंग का प्रोसेस चलता है, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है फॉर्मल लर्निंग में, जो आपके जॉब में आपको हेल्पफुल होगा, राइट। और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो आपको कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, मैंने बोला फीस पे करनी होती है फॉर्मल लर्निंग में। लॉन्ग अकेडमिक सेशन होता है, मीन्स 1 ईयर का सेशन है या 6 मंथ का सेशन है, इस तरह से। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस होते हैं। कुछ बैड हैबिट्स भी बच्चे सीख लेते हैं स्टडी आवर्स में, ओके, पीयर ग्रुप में जब होते हैं वो साथ में एजुकेशन ले रहे होते हैं, उसमें कुछ बैड हैबिट्स सीख लेते हैं। और कुछ अनप्रोफेशनल ट्रेनर्स भी होते हैं जो आपके टाइम और मनी को वेस्ट कर देते हैं। तो ये फॉर्मल एजुकेशन का डिसएडवांटेज है, ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है, ओके। तो इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब है जब आप किसी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ रहे, ओके, किसी स्कूल में किसी जगह पे आपने बकायदा फीस देकर एडमिशन नहीं ली है, बट आप क्या करते हो, आप इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स, इसमें कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं है, बट फिर भी आप सीख रहे होते हो, राइट। कोई डिसिप्लिन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बट आप सीख रहे होते हो चीज़ों को। जैसे एक सिंपल सी बात देखो, घर पे जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, स्कूल जाने से पहले हम घर पे पढ़ते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारी इनफॉर्मल लर्निंग होती है, ओके। और इट हैज़ नो डेफिनेट सिलेबस, इसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता आपका। इट इज़ नॉट प्री प्लान्ड एंड हैज़ नो टाइम टेबल। इनफॉर्मल लर्निंग में आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई प्री प्लान्ड कुछ नहीं होता इसमें, आप ऐसे ही सीख लेते हो, बस ऐसे ही बैठा दिया मम्मी ने, हाँ चलो बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से। तो कोई प्री प्लान नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, और कोई फीस भी नहीं देने होते इनफॉर्मल लर्निंग में। एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन अ नेचुरल वे, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह से सीख रहे होते हैं, ओके। लाइक हमने किसी मार्केट में कुछ सीख लिया, या किसी होटल गए तो होटल में हमने सीखा कि हाँ किस तरह से खा रहे हैं लोग, तो वहाँ से हमने कुछ अडॉप्ट करा, या घर पे हम कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इनफॉर्मल लर्निंग में। और इनफॉर्मल लर्निंग में आपको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री तो मिलती नहीं है, और ना ही किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता है कि हमें सीखना है, प्रेशराइज्ड कुछ नहीं होता, ओके। यू कैन गेट फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आप ये इनफॉर्मल लर्निंग कर सकते हो, लाइक मीडिया से करते हो, लाइफ एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक यूट्यूब पे जब आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो भी आप इनफॉर्मल लर्निंग ही करते हो, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया यहाँ पे, ओके, आपको यहाँ कोई फीस नहीं पे करनी है। तो ये चीज़ें आई आपकी इनफॉर्मल लर्निंग में। नाउ अभी इनफॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड, हाँ। तो इनफॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है? टीचिंग द चाइल्ड सम बेसिक सच एज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मैंने बोला जो पेरेंट्स हमारे सिखा रहे होते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को, तो वो आ जाती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल लर्निंग में। या मदर टंग सिखाया जा रहा है, आपकी लैंग्वेज जो है वो सिखाई जा रही है पेरेंट्स के द्वारा, तो वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी इनफॉर्मल लर्निंग में। एक स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ लर्निंग होता है ये। स्पॉन्टेनियस का मतलब कहीं भी आप सीख लेते हो चीज़ों को। मतलब अगर आप बैंक के पास खड़े हो, ओके, अगर आप बैंक के पास खड़े हो और आपने सीखा कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं और कैसे अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो वो भी लर्निंग हुआ, किसी ने आपको सिखाया ये चीज़ें, तो वो भी लर्निंग में ही आता है, ओके। नाउ अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो फॉर्मल लर्निंग में नेचुरली लर्निंग प्रोसेस होती है एज यू लर्न फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस। एडवांटेज यही है कि आप हमेशा सीख रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, नेचुरली। कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि टाइम मुझे लगाना ही है इस चीज़ में, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है क्योंकि।
और किसी एक्सपर्ट को हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर्मल में क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, बट इनफॉर्मल लर्निंग में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ सोशल मीडिया से सीख सकते हो। लाइक उठा और पढ़ लिया हमने यूट्यूब पे, तो इस तरह से आप सीख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, ये सारे सोर्सेज होते हैं आपके इनफॉर्मल लर्निंग के। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो कभी कभी हमें इन अनरिलायबल सोर्सेज मिल जाती हैं इंफॉर्मेशन की। ओके, अनरिलायबल मतलब आप यूट्यूब पे ही देखो, कुछ क्लासेस आप किसी में जाओ तो कुछ क्लासेस आपको जमती नहीं, कि नहीं मुझे समझ नहीं आया, लेकिन टाइम देना पड़ जाता है, तो वो इनफॉर्मल लर्निंग हो गई। ओके, कोई प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं होता, जब मन किया पढ़ लिया, जब नहीं मन किया नहीं पढ़ा। ऐसी चीज़ इस तरह की होती है। लाइक आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब पूरे पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करके जाते हो तो आपके ऊपर बाउंडेशन होता है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं होता इनफॉर्मल लर्निंग में। ना इनअप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कुछ भी टेक्निक्स यूज़ हो जाती हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो हमने सोचा नहीं होता है वैसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और कॉन्फिडेंस भी नहीं हो पाता बच्चों में, क्योंकि जब आप ग्रुप पे पढ़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग में आप ग्रुप में नहीं पढ़ रहे ना, कहीं भी कुछ भी सीख लिया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता और डिसिप्लिन भी नहीं आ पाता लर्नर में। ओके, नाउ अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल लर्निंग, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि सेम चीज़ें हैं दोनों। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन अब क्या होता है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब जो आपके स्कूल में तो नहीं हो रहा, मतलब आपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन बिना स्कूल में एडमिशन लिए भी आप दूसरे जगह से प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जब पढ़ रहे हो, तो वो होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लाइक कम्युनिटी एजुकेशन होता है, या फिर जो आपके वो किसी तरह की डिजीज़ हो गई है उस पर जो कैंपेन चला रहे होते हैं, या फिर आपका जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। दिस इज प्लान्ड एंड टेक्स प्लेस अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। ये प्लान्ड होता है, पूरी प्लानिंग है कि हाँ वहाँ पे कैंपेन कराई जा रही है तो हम सीखने ही जाते हैं ना वहाँ पे, कोई पैसा भी नहीं पे करना पड़ता हमें, लेकिन पता होता है हाँ प्रॉपर टाइम टेबल है कि इतने बजे से क्लास होगी, वहाँ पे इतने बजे से इसके बारे में डिस्कशन चलेगी। तो ये होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल लर्निंग में। और टाइम टेबल और सिलेबस जो होता है यहाँ आपका एडजस्टेबल होता है। क्यों एडजस्टेबल होता है, मतलब क्या? अगर आपको लग रहा है नहीं मैं अभी नहीं कर पाऊंगी तो तो देख लेते कि हाँ ठीक है, क्या टाइम चेंज हो सकता है? तो हाँ, टाइम अगर चेंज हो सकता है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर लर्निंग करते हैं ना। अनलाइक थ्योरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन, ये थ्योरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता, मोस्टली ये आपका प्रैक्टिकल या वोकेशनल एजुकेशन होता है। लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम क्लासेस करते हैं ना, सॉरी, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट की जो हम क्लासेस करते हैं विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, तो वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है आपका, वो कोई एज लिमिट नहीं होता है, इसमें कितने भी साल के बच्चे कर सकते हैं। अब कोई ड्रग एडिक्ट है जिसे ड्रग्स लेने की आदत है, तो वो बहुत एज ज़्यादा भी है उसका या कम है, जैसे भी हो, तो वो जाकर अगर किसी कैंपेन में या रिहेबिलिटेशन सेंटर में लर्निंग कर रहा है तो वो आता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, नॉन फॉर्मल लर्निंग में। ओके, फीस और सर्टिफिकेट्स ये आपको प्रोवाइड किए जाते भी और नहीं भी मिलते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता है इसमें। इट मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्निंग एंड वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर। ये या तो आपका फुल टाइम लर्निंग होता है या पार्ट टाइम लर्निंग होता है। ओके, या तो आप हमेशा सीख रहे होते हो, लाइक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो होता है वहाँ पे लोगों को रखा जाता है और प्रॉपर हमेशा ट्रीटमेंट की जाती है, हमेशा सिखाया जाता है, तो वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ गया आपका। ओके, और यहाँ आपका फीस देना है भी और नहीं भी देना है। लाइक रिहैबिलिटेशन सेंटर में देखो तो आपको फीस देने पड़ेंगे, लेकिन कैंपेन चलाई जा रही है कहीं पे तो वहाँ फीस नहीं लगता, राइट। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, जो मैंने बोला आपको अभी, आप जो स्किल डेवलपमेंट के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस तरह की कोई स्किल के लिए करते हो, प्रोफेशनल स्किल की लर्निंग करते हो, तो वो आता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में।
अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो लाइक बॉय स्काउट, स्काउट एंड गाइड होता है ना, बॉयज़ का स्काउट एंड गर्ल्स की गाइड, ऐसे। तो ये जो डेवलप होता है, तो ये जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो उसमें अगर उन्होंने स्विमिंग कराई तो वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ही आया। ओके। या किसी तरह का फिटनेस प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है, वहाँ जाकर आप कर रहे हो, लर्निंग सीख रहे हो कुछ, तो वो आ गया आपका। कम्युनिटी बेस्ड अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज जो कराई जाती हैं, कम्युनिटी बेस्ड होती हैं अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज, कैंपेन वगैरह जो होता है आपका HIV एड्स पर, या फिर किसी भी डिजीज़ पे, लाइक अभी कोरोना चल रहा है, तो उसमें उस पर किसी तरह की सिखाई जा रही हो, लर्निंग हो रही हो, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। एंड फ्री कोर्सेज फॉर अडल्ट एजुकेशन डेवलप्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, को ऑर्गेनाइजेशन अगर इस टाइप की कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है तो वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। नाउ अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस है आपके नॉन फॉर्मल लर्निंग के, प्रैक्टिस्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। ओके। वोकेशनल मीन्स आपको, आप कर कर के सीख रहे हो स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो वो आपका एडवांटेज है। और लिटरेसी विद स्किलफुलनेस, ग्रोथ हो रही होती है आपकी इस टाइप के नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपके एज में, करिकुलम में, एक सेकेंड, करिकुलम, टाइम, इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और सबसे अच्छी बात, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ओके। कोई रेगुलर एग्ज़ाम का कुछ है नहीं इसमें। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो नॉन रेगुलर टर्न आउट ऑफ स्टूडेंट्स, लर्नर्स, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनका नॉन रेगुलर टर्न आउट होता है, हमेशा अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्यों? और इसमें कोई रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होता है और कोई डिग्री या सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं आपकी इस टाइप की लर्निंग की। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। सेकेंड, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके और उनकी भी नेट JRF की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन पे प्रेस करो, फिर ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और टेलीग्राम चैनल है मेरा, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग, यहाँ आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करती हूँ मैं, आपके सारे क्लासेस की, जो भी क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस आपकी डेली क्विजेज होती हैं यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए बर्नवाल 012 करके आप सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।